भाटिया जी, रत्नाकर जी, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। दिल्ली के जाटों की इतनी चिंता बीजेपी और आम आदमी पार्टी को, मेरे को लगता है कभी दिल्ली की जनता की भी चिंता करनी चाहिए। वो बीजेपी कहती है, ओनली मी 60-40 देन आई एम कमिंग टू बोथ ऑफ देम। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी ने कहा था यमुना साफ करेंगे, साफ नहीं हुआ। बीजेपी कहते आम आदमी पार्टी ने कहता हवा साफ करूंगी, नहीं हुआ। पानी साफ करूंगी, नहीं हुआ। पानी और फ्री बिजली देने की बात की थी, शराब फ्री दे दी। हजार चीजें दिखाते हैं, कहा आम आदमी पार्टी झूठी है। तो आम आदमी पार्टी खड़ी होती है और 10 पॉइंट वो गिनाते हैं कि जहां बीजेपी ने वादा किया था बीजेपी ने नहीं किया। मैं पूछ रहा हूं, जनता सिर्फ ये जानना चाहती है भाई साहब, आप क्या करोगे? नाउ टेल अस। भूत तो कोई बदल नहीं सकता ना, पास्ट, भविष्य तो बदल सकते हैं। टेल अस, आप बताओ। और ये बात पूरे देश पे लागू होती है। बताइए कि आप क्या करेंगे अगले 5 साल में। क्या ये कूड़े का पहाड़ अब हटेगा? क्या जमुना जी अब साफ होंगी? क्या दिल्ली में अब पॉल्यूशन कम होगा? क्या दिल्ली में ट्रैफिक अब कम होगा? क्या हमसे वो फ्लाईओवर का बात कर रहे थे भाटिया जी, वो ठीक होगा? क्या वो विनोद नगर जैसे जो 1 लाख से भी ज्यादा जगह है दिल्ली में, वहां स्वच्छता, नाली सब बनेगी या नहीं? पूछता भारत। क्योंकि इन विषयों पे इलेक्शन हो नहीं रहा है, शीश महल और राजमहल पे हो रहा है, कूड़े के पहाड़ पे नहीं हो रहा है, दिल्ली की सफाई पे नहीं हो रहा है। दैट्स माई वेरी प्रॉब्लम। रतिंदर भाटिया एंड रत्नाकर जी। रतिंदर भाटिया, ढांडा जी को भी लाओ मेरी जगह। देखिए, मैंने तो आरटीआई लगा के, मेरे पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास कागज भी है। ठीक है, आरटीआई लगा भी बोला कि 10,000 किलोमीटर की सड़कें, 10,000 किलोमीटर की सड़कें हमने बना दी। पिछले 6.5 महीने में इन्होंने केवल 2300 किलोमीटर की सड़कों की कारपेटिंग की है। दैट्स इट। और मैंने उसमें स्पष्ट लिखा था कि कितनी किलोमीटर सड़क बनी का कोई जवाब ही नहीं है। चलिए छोड़िए इनकी। तो देखिए, आप कुछ मत बोलिए जनाब। आपकी किसी बात पे आज दिल्ली के किसी भी व्यापारी, क्या किसी पता लग जाएगा को, किसी भी भाटिया जी कितने पानी में को विश्वास नहीं है। हमेशा झूठ बोलते हैं आप छोड़ दीजिए उन बातों को। आपकी सिर्फ आपने इतना झूठ बोल दिया कि आप अगर आज सच भी बोले तो विश्वास करना मुश्किल है। मुझे बता दीजिए, क्या आपके मैनिफेस्टो में व्यापारी के लिए है कि हम आपका बिजली का बिल कम करेंगे? क्या आपके मैनिफेस्टो में है कि हम हवा इस तरह ठीक करेंगे? क्या आपके मैनिफेस्टो में है कि हमने बिजली के पानी के लिए ये किया और ये करेंगे? क्या आपके मैनिफेस्टो में क्यों पानी 10 साल में पानी, ये मत कहिए करेंगे, मैं कह रहा हूं 10 साल में पानी मिला क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं लोगों को साफ पानी मिला? 10 साल में लोगों के लिए पॉल्यूशन की समस्या का हल आज तक क्यों नहीं हुआ? 10 साल में हमारा टैक्स 3 गुना क्यों हुआ? हमारे पे कमर्शियल टैक्स भी लगाया गया, हमारे पे दुनिया जान के टैक्स लगा दिए गए। क्यों लगाए गए? क्यों हमारी बिजली का रेट बढ़ा? क्यों हमारे पानी का रेट बढ़ा? और उसके बाद हमें गंदा हमें बिस्लरी का पानी आज क्यों पीना पड़ता है? क्यों आज हमारे अनुराग जी जवाब दो इस पे, पानी पे बात करो। उनको पैसा नहीं मिलता। रत्नाकर जी का ऑडियो बैठा रहा है। ओके डांडा जी, कोई आंसर। अच्छा ओके ठीक है भाटिया जी। डांडा जी कोई आंसर। मैं बहुत क्विकली जवाब देता हूं। बोलिए। ऐश्वर्या जी हमारी इकलौती सरकार है पूरे देश के अंदर जो शराब फ्री देती है। सत्ता में आने के बाद 44 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स कम किया, 12% से घटा के 5% किया। रेड राज को हमने दिल्ली में पूरी तरह से खत्म कर दिया, वो व्यापारी भाइयों के लिए ही किया। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग सुधरी है दिल्ली की। इसीलिए उसी का कारण है कि आज के दिन में जो नए बिजनेस शुरू होते हैं, बेंगलोर को भी पीछे छोड़ दिया है दिल्ली ने। नए बिजनेसेस दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा शुरू हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के जवाब हमारे पास है, क्योंकि हम काम करते हैं और अगले 5 साल के हमारे पास। रत्नाकर जी इतना काम कर रहे हैं आपके प्रिय मित्र, इनसे पूछो ना अरविंद केजरीवाल चेहरा कौन है, तो फिर राहुल गांधी समर्थन क्यों नहीं कर देते इनका? इनसे पूछो इनका विजन क्या है। रत्नाकर जी केजरीवाल इतना काम कर रहे हैं जी। त्रिपाठी जी तो आप भी मेरा है, तो आप ही मेरा क्यों नहीं समर्थन कर देते हैं? जब देखिए तब मेरा विरोध ही करते रहते हैं। विरोध का भी अपना मजा है, समर्थन तो थोड़ी चलता है। वैसे भाटिया जी के लिए मैं एक बात बता दूं कि भाटिया जी 1 अप्रैल 2019 से सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह कह दिया, पहले होता था कि अगर 100 किलोमीटर रोड बनी है तो 100 किलोमीटर बनी है, चाहे वो 6 लेन हो चाहे 8 लेन। 1 अप्रैल 2019 से पैमाना बदला है, अगर 6 लेन 100 की बनी है तो 600 किलोमीटर बनी। ठीक, मिनिमम 6 या 8 बनती है। अगर आप 10,000 को 6 या 8 से गुणा करेंगे ना, भाग करेंगे, तो आपने बनाई 1250 या 1666 करी।
उससे ऊपर आपने नहीं बनाई। आपने आंकड़े बदल दिए, पैमाने बदल दिए। आपने कहा हमने 10,000 बनाई। सत्य क्या है ये भी जान लीजिए। राणा जी आ रहा हूं। 16 मई 2018 को बनारस में फ्लाईओवर गिर गया, 20 लोग मर गए। ढांडा और अभी परसों कन्नौज में अमृत भारत योजना में जो बिल्डिंग बन रही थी वो गिर गई। अजय जी आ रहा हूं। 35 मजदूर हैं, अजय जी ब्लैकआउट है। और अभी आप बता रहे थे कि मैं दिल्ली में ही रहता हूं और जानता हूं। भाटिया जी सुनिए सुनिए, इतनी तीव्रता मत दिखाइए। बनारस में तो मैं भी रहता हूं महाराज। नहीं, गलत बात। जीना दिल्ली की बात कीजिए, आप दिल्ली की बात कीजिए भाई साहब। दिल्ली की बात नहीं करते आप। दिल्ली की कर रहे हैं। क्यों भाई, आप जब बात करेंगे हमें शीला दीक्षित का राज याद है। आपने 10,000 जो उन्होंने किया वो भी एक एक करके प्लीज एक एक करके। आपने भाटिया जी 10,000 किलोमीटर रोड दिल्ली में बनाई है, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। हम तो कह रहे नहीं बनाई है। आप बताइए किस बात की चर्चा कर रहे हैं? जब आप देश की चर्चा कर, ढांडा साहब बोलना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ढांडा साहब रत्नाकर जीवन बस। अजय जी आ रहा हूं फॉर एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। ढांडा साहब बोलिए। और जहां आप और ये आपके एंडिंग कमेंट्स होंगे ढांडा मैं साहब। यही कह रहा हूं कि ये फैक्ट्स को मिसकोट नहीं करें। बिल्कुल फैक्ट्स को मिसकोट नहीं करें। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 10,000 किलोमीटर की सड़कें हमने बनाई है। लो रत्नाकर जी, आम आदमी पार्टी कह रही है नहीं होती थी। 10,000 किलोमीटर बनाई है इन्होंने। कच्ची कॉलोनियों के त्रिपाठी अंदर जी, सड़कें हमने बनाई है। ये आपके बीएफएफ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर 10,000 किलोमीटर दिल्ली में बनाई है इन्होंने। फॉर एवर तो आप भी हैं। मैं तो हुई नहीं है, मैंने और मेरे रखो दोनों को रखो। कांग्रेस वर्सेस आप जरा ये कौन सी बात है? क्योंकि आप अब नहीं बोलोगे? इलेक्शन प्रोसेस में नहीं रहे हैं, अब तो बोलो। इसलिए आपको लगता है बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे रूममेट ने और मैंने एक साथ छात्र संघ अध्यक्ष लड़ा था, तो क्या किया? नहीं अब बोलो ना। नहीं इधर उधर की बात नहीं, अब बताइए। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने 10,000 किलोमीटर बनाया दिल्ली में। अब नहीं बोलेंगे कुछ। ये सुनिए ऐश्वर्य जी, सुना करिए। बोलिए जल्दी दादा क्विक। ये कहते हैं ना, को बड़ छोट कहत अपराधु। दोनों लोग झूठ बोल के सत्ता में आए हैं। दोनों ये हुआ। चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। हाँ, एक आपदा अगर कहीं कांग्रेस जाती है इज तो कॉलिंग चिंता है आप देश की। झूठी। आप इस बात को जान लीजिए। आखिर जिस रिपोर्ट को लेकर के ये अलायंस है दर्शकों, घूम रही, जरा सा टफ होता है। कांग्रेस कॉल कांग्रेस आम आदमी पार्टी को झूठी पार्टी बुला देती है। आगे बढ़ो। पॉइंट टेकन रत्नाकर जी, मेरे को अपना न्यूज पॉइंट मिल गया, काम हो गया। पत्रकार आदमी हो समझो, है ना। थैंक यू अजय आलोक जी। एंडिंग कमेंट्स एवरीवन ऑन एयर। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए कि कैसे भस्मासुर की तरह कांग्रेस खुद को भस्म करने पे लगी हुई है। एक मुख्यमंत्री कहता है आम आदमी पार्टी जीत रही है, गठबंधन हो जाता तो बड़ा अच्छा था। अशोक गहलोत दूसरे मुख्यमंत्री कहते हैं हम आम आदमी पार्टी हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। रत्नाकर जी के मुंह में दही जम जाती है अभी आपके 10,000 किलोमीटर की वाली बात पे। शुरू में बोल रहे थे राहुल गांधी कोई डबल इंजन की सरकार थोड़ी ना चला रहे हैं। राहुल गांधी कैसे चलाएंगे डबल इंजन की सरकार? उनकी औकात है डबल इंजन चलाने की? सिंगल इंजन तो बनता नहीं है। जहां इंजन बनता है वो इंजन फेलियर होने लगता है। चाहे कर्नाटका का इंजन हो, चाहे अभी तेलंगाना का इंजन हो, चाहे हिमाचल का इंजन हो, सारे इंजन तो फेल कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं डबल इंजन चलाने की। अरे मादा होना चाहिए, नियत होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए। हम में मादा भी है, नियत भी है, नीति भी है। और इसीलिए अब नहीं सहेंगे, इस पाप को हटा के रहेंगे। अब पाप को जनता ही हटाएगी। और इनका तो विरोध ऐसा होगा पूर्वांचलियों के द्वारा, जो हमें दोगला कहा है ना इन लोगों ने। जरा घूमिए जरा बस्ती और वहां के पूर्वांचली आपको जवाब देंगे। 5 तारीख तो दूर की बात है, वो तो चुनाव में वोट से जवाब कमिंग भाटिया जी, 4 में भी जवाब भाटिया जी एंडिंग हर पूर्वांचल की। एक एक करके प्लीज। थैंक यू।